शहर की रौनक पर है किसकी बुरी नजर? क्यों नहीं बदल रहे रुद्रपुर के हालात? कहां है नगर निगम का विकास? पूछती है रुद्रपुर की जनता। रुद्रपुर की आत्मा गांधी पार्क से खिलवाड़ क्यों? आखिर गांधी पार्क की उपेक्षा क्यों? मेयर रामपाल बताएं 5 सालों में गांधी पार्क के लिए क्या किया? विधायक शिव अरोरा भी 1 साल में कुछ नहीं कर सके गांधी पार्क के लिए। आश्वासन और घोषणाएं हवा हवाई क्यों? गांधी पार्क के कब बदलेंगे सूरते हाल? रुद्रपुर का बदहाल गांधी पार्क, कौन है जिम्मेदार? पार्क ऐसा तो होना नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है कि पार्क है? पार्किंग हो गया है। गांधी पार्क का दुर्भाग्य कह लो कि सबसे जितने रुद्रपुर के जोहारी हैं सारे यहीं पे आके बैठते हैं। मेयर रामपाल सिंह जी को आना चाहिए, यहाँ विधायक शिव अरोरा जी को आना चाहिए और इस रुद्रपुर के गांधी पार्क की बदहाल स्थिति को देखना चाहिए। ये तो शहर का चेहरा है पार्क, और ये इतना गंदा है कि क्या बताएं। बिल्कुल निश्चित तौर पर ये सिर्फ एक वानगी है गांधी पार्क में कूड़े की। आप चारों तरफ जहां भी जाएंगे वहां इसी तरीके की दुर्दशा आपको दिखेगी। खुला हुआ इतना अच्छी जगह ये पार्क है, पर लोगों ने इसे कहना चाहिए ओपन टॉयलेट बनाया हुआ है। इतना बड़ा स्पेस पूरे शहर के अंदर कहीं पर नहीं है। अभी इसके हालात ऐसे हैं कि यहाँ बैठ पाना बहुत मुश्किल है। कोई भी जनप्रतिनिधि इसकी तरफ ध्यान नहीं देता। केवल यहाँ पर देखा जाए तो जो बाजार लगने लग गए हैं, जो मेले लगने लग गए हैं। हर शहर का जो बासिंदा है वो यही कहेगा कि शहर अपनी जगह है जो चमक रहा है, लेकिन शहर के भीतर की जो तस्वीर है वो बहुत ही घिनौनी है, बहुत ही भद्दी है। और ख्वाबों से बना हुआ खूबसूरत मंजर दिखाएंगे। आप कभी मिलने तो आओ, आपको अपना शहर दिखाएंगे। नमस्कार दोस्तों, और हम हाजिर हुए हैं एक बार फिर रुद्रपुर की गांधी पार्क की दुर्दशा दिखाने के लिए। रुद्रपुर शहर की तस्वीर जरूर बदली है G20 के बहाने, लेकिन क्या गांधी पार्क की तकदीर भी बदलेगी? अभी हमने जब पूरा गांधी पार्क घूमा तो कहीं भी ऐसा कोई बोर्ड नहीं है जहां ये लिखा हो कि ये गांधी पार्क करके कोई साइन बोर्ड नहीं है। जरूर है शेखर, लेकिन गेट के ऊपर कहीं गांधी पार्क का कोई जिक्र नहीं है। ये मुख्य गेट है गांधी पार्क का, गेट नंबर 1 है, और इस गेट के हालात ये हैं कि इसकी जो लेंटर है उस लेंटर की सरियाएं दिख रही हैं, और गांधी पार्क के भीतर का हाल यहाँ सड़क से देख सकते हैं। सड़क से, और ये गेट में घुसते ही ये कूड़े का ढेर आपका स्वागत करेगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर ये सिर्फ एक वानगी है गांधी पार्क में कूड़े की। आप चारों तरफ जहां भी जाएंगे वहां इसी तरीके की दुर्दशा आपको दिखेगी। दावे बहुत बड़े बड़े नगर निगम की ओर से होते हैं, जनप्रतिनिधियों की ओर से होते हैं कि हम शहर के सौंदर्यीकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण कामों की पोल यहाँ आकर खुल जाती है। इतना बड़ा स्पेस पूरे शहर के अंदर कहीं पर नहीं है। ये एकमात्र पार्क ऐसा है जो अपनी किस्मत पर आंसू बहा रहा है। ये पार्क कम पार्किंग स्थल ज्यादा हो गया। शेखर जी बिल्कुल, जैसा कि अभी आपने कहा कि ऐतिहासिक स्थल है, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ी सी जानकारी। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यह है कि यहाँ जो बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के नेता भी हैं, वो लोग भी यहाँ पर पहुँचते रहे हैं। ये 4 मूर्तियां यहाँ पर लगी हुई हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, इंदिरा गांधी हैं और महात्मा गांधी जी हैं, इन सब की, और लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति भी यहाँ पर लगी हुई है। शहर के लोगों को अगर कहीं टहलना हो, बैठना हो, आना हो, तो ये जगह एक महफूज मानी जाती थी, लेकिन अभी इसके हालात ऐसे हैं कि यहाँ बैठ पाना बहुत मुश्किल है। या तो यहाँ पर संदिग्ध और अराजक लोगों का कब्जा रहता है, या फिर यहाँ शराबी जुआरी उन लोगों का कब्जा रहता है। आम लोग यहाँ पर आकर बैठ पाएं ऐसी संभावना बहुत कम होती है। सिटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल नहीं है, पेड़ पौधे नहीं हैं। आप ये जो चारों तरफ आप देख रहे हैं खाली स्थान, यहाँ पर बहुत सारी हरियाली हो सकती है और इस गांधी पार्क को जगमग बनाया जा सकता है, बेहतरीन बनाया जा सकता है। नगर निगम सोया हुआ है, जनप्रतिनिधि उदासीन हैं, और ये डाउन एंगल में आप दिखाइए कि स्थिति क्या है। ये फुटपाथ है और फुटपाथ की जो टाइल्स हैं वो पूरी तरीके से उखड़ चुकी हैं। बहुत हल्की सी बारिश के भीतर भी ये पूरा गांधी पार्क का जो इलाका है वो जलमग्न हो जाता है, और ऐसा लगता है
कि जैसे ये मछली पालन का इलाका है, तालाब यहाँ पर मौजूद है, महिलाएं कहीं जाकर नहीं बैठ सकती, क्या कहना चाहेंगे? शहर के बीचों बीच एकदम ये पार्क है और इतना बड़ा पार्क मेरे ख्याल से रुद्रपुर में और कहीं नहीं है। हाँ। ये सबसे बड़ा शहर का पार्क है। शहर में रहने वाले लोग जिनके घरों के बाहर घूमने टहलने की जगह नहीं है, शाम के समय अगर चाहें कि यहाँ पर वो आए घूमें बच्चों को साथ में ले करके, तो यहाँ पर वो बच्चों को लेके घूमने भी नहीं आ सकते हैं, क्योंकि शहर अभी देखा आप लोगों ने कि पार्क की क्या हालत है। इसमें कहीं भी बच्चों का घूमना फिरना टहलना, महिलाओं का आना जाना बिल्कुल नहीं, मतलब आने लायक ही नहीं है, क्योंकि अगर जगह को फालतू तरीके से रखा जाएगा तो उसका यूज भी फालतू ही होगा। महिलाएं बच्चे यहाँ कैसे घूमने आ पाएंगे? इसके साथ ही गेट से जैसे ही अंदर हम लोग आते हैं, गंदगी और इसको पूरा मेंटेनेंस ना होना तो अलग बात है, बल्कि इतना खुला हुआ इतना अच्छी जगह ये पार्क है, पर लोगों ने इसे कहना चाहिए ओपन टॉयलेट बनाया हुआ है। निश्चित तौर पर जो शालिनी जी आप कह रही हैं, महिलाओं के लिए तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। वो निकल के आ जाएं, गांधी पार्क में बैठ जाएं तो बहुत मुश्किल है उनके लिए, क्योंकि ना तो यहाँ बैठने का स्थान है, ना ही कोई साफ सफाई है। जिस तरह से शहर के बीचों बीच पार्क है और कहीं आसपास घूमने की जगह नहीं है, कोई भी ऐसा बड़ा पार्क शहर के आसपास भी नहीं है, और उसके बावजूद भी कोई भी जनप्रतिनिधि इसकी तरफ ध्यान नहीं देता। केवल यहाँ पर देखा जाए तो जो बाजार लगने लग गए हैं, जो मेले लगने लग गए हैं, उससे जो व्यापारियों की जो पहले जो आर्थिक नुकसान हो चुका है नोटबंदी से, जीएसटी से, वो भी और ज्यादा नुकसानदायक उनके लिए साबित हो रहा है। ये 151 फीट का तिरंगा है और ये पिछले 15 अगस्त को इसका लोकार्पण हुआ था, और सिर्फ रुद्रपुर शहर में ही नहीं बल्कि पूरे जनपद में ये कहा जाता है, दावा है कि सबसे ऊंचा तिरंगा ये रुद्रपुर में लगाया गया है। एक तरफ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, दूसरी तरफ का आलम यह है कि लोग बैठे हुए और ताश का आनंद ले रहे हैं, और हमें देखते ही वो सिमट भी रहे हैं, इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये गांधी पार्क के दिखाने के पीछे हमारा जो मकसद है वो यही है कि भाई शहर के भीतर जब लोगों के बैठने उठने आने जाने के लिए अगर एक मुकम्मल स्थान नहीं होगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, या तो धीरे धीरे कब्जा होगा इस पर, या फिर ये अराजक या एक तरीके से शराबी गराबी या जुआरी लोगों का अड्डा बन जाएगा। आप गांधी पार्क में आकर ही धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, इसके अलावा अन्यत्र कहीं नहीं कर सकते हैं। लेकिन धरना प्रदर्शन करने के लिए भी तो कोई जगह चाहिए ना, या तो नुमाइश लगती है यहाँ पर, या जो मेले दशहरे का प्रोग्राम होता है, झूले वूले लगते हैं, इसके अलावा कोई सांस्कृतिक गतिविधि यहाँ पर नहीं होती है, कोई शारीरिक शैक्षणिक गतिविधि यहाँ पर नहीं होती है। और जो पहले एक खेल कूद के प्रोग्राम भी यहाँ पर हो जाते थे वो भी नहीं होते हैं। गांधी पार्क में जुआ खेला जा रहा है, वो आवाज हमने भी उठाई है जी। असामाजिक तत्व अब भी देखो खेल चल रहा है, आप दिखा सकते हो, बस यही है परेशानी। और प्रशासन से या नगर मेयर से यही प्रार्थना है कि वहाँ झंडे के नीचे बेंच या स्टूल बनवाए जाएं बैठने के लिए। शहर के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं जो क्रिकेट खेलने के लिए यहाँ पर आए हैं, कोई पिच नहीं है यहाँ पर, और बिना पिच के वो लोग यहाँ पर खेल रहे हैं। एक ये जो फुटपाथ है, फुटपाथ के ऊपर यहाँ पर मौजूद हैं। मैदान कैसा होना चाहिए आपका? साफ सुथरा होना चाहिए, खेलने लायक होना चाहिए। हाँ जी। और पूरा यहाँ पर गो पता नहीं क्या पड़ा हुआ इधर। साफ सफाई तो नहीं है, बैठने की व्यवस्था इधर तो नहीं है। पहले बढ़िया था, अब थोड़ा ऐसे रह गया। अब ऐसे ही हो गया है। पहले बढ़िया था, तो पहले बढ़िया था पार्क, लेकिन अब इसकी व्यवस्थाएं बिल्कुल खराब हो गई है। ये कहना चाहता हूँ बस ये पूरा पार्क ठीक करवा दे, हमारे खेलने लायक व्यवस्था हो जाए। बच्चों की फरियाद है, फील्ड बननी चाहिए, पूरी फील्ड बननी चाहिए ना। हाँ जी। हाँ, एरिया डिवाइड होना चाहिए। हाँ। तो देख सकते हैं ये बच्चे हैं, और इसी के बगल में गांधी पार्क के बगल में महाराजा रंजीत सिंह पार्क है। यहाँ जरूर आकर, ये बहुत छोटा सा पार्क है, ये व्यवस्थित है, यहाँ बैठने की जगह भी है। यहाँ जरूर शहर के लोग आते हैं, बैठते हैं और अपने सुकून की सांस लेते हैं। लेकिन ये जो गांधी पार्क है शहर के बीच में है, उधर का हिस्सा ओमकार जी एक बार दिखाइए। ये रोडवेज के सामने का हिस्सा है। यहाँ पर पहले लोहिया मार्केट वगैरह था, लेकिन G20 के सम्मेलन के बाद ये मार्केट हट गया है। व्यवस्था कुछ नहीं दिख रही सर, यही सब है, गाड़ी हाड़ी सब, ये पार्किंग सब यही हो रहा है, और कुछ आदमी का बैठने का व्यवस्था नहीं है, बुढ़े बुजुर्ग लोग को, हम लोग का। अब यही सब व्यवस्था है सर, ये रुद्रपुर का यही हाल है, गांधी पार्क का। ये सर कोई व्यवस्था है नहीं। अब बैठने को बुजुर्ग लोग घूमने आते हैं, बैठने आते हैं, कोई व्यवस्था है नहीं बैठने के। धूल मट्टी सब ऐसे गाड़ी फाड़ी अंदर लगाते हैं। पार्क ऐसा तो होना नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है कि पार्क है ये तो पार्किंग हो गया है।
उधर देखिए सब गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो आप यहाँ- यहीं रहते हैं, यहीं के बासिंदे हैं? हाँ यहीं के हैं। जी। तो ये निगम को, विधायक जी को क्या कहना चाहेंगे आप? उनको कहेंगे इस पे ध्यान देना चाहिए, यहाँ साफ सफाई होना चाहिए, बच्चों को खेलने का कुछ मनोरंजन होना चाहिए। सब पार्क की जरूरत तो बहुत है, लेकिन इस गांधी पार्क का दुर्भाग्य कह लो कि सबसे जितने रुद्रपुर के जोहारी हैं सारे यहीं पे आके बैठते हैं। सारे ऐसा कोई उल्टा सीधा काम नहीं होता जो यहाँ पर ना हो। चरस, स्मैक, जुआ सारे काम यहाँ होते हैं। और जितने आवारा, चोर, जुचक्के सब होते हैं सारे के सारे यहीं पे आपको मिलेंगे। ये उनका अड्डा है बना हुआ। सबसे पहली बात तो पार्क के अंदर सौंदर्यीकरण होना चाहिए, एक लाइट की आगे व्यवस्था होनी चाहिए, गार्ड आगे होने चाहिए। उसके बाद कुछ यहाँ पे हो सकता है, लेकिन उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। पानी और बैठने की व्यवस्था भी, पीने के पानी की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल। मेयर रामपाल सिंह जी को आना चाहिए यहाँ, विधायक शिव अरोरा जी को आना चाहिए और इस रुद्रपुर के गांधी पार्क की बदहाल स्थिति को देखना चाहिए। क्या महिलाएं यहाँ पर आकर सुरक्षित बच्चों के साथ घूम सकती हैं? नो। हर शहर का जो बासिंदा है वो यही कहेगा कि शहर अपनी जगह है जो चमक रहा है, लेकिन शहर के भीतर की जो तस्वीर है वो बहुत ही घिनौनी है, बहुत ही भद्दी है। और ये गांधी पार्क है जो रुद्रपुर शहर की एक तरीके से आत्मा है, रीढ़ की हड्डी है, लेकिन इस रीढ़ की हड्डी का हाल क्या है? ये तो शहर का चेहरा है पार्क, और ये इतना गंदा है कि क्या बताएं। किसी भी शहर में आप जाएंगे तो आदमी कहीं बाहर से आता तो पार्क बैठने के लिए या फैमिली वाले हैं यहाँ आते हैं, लेकिन यहाँ गंदगी का ढेर, इंजेक्शन लगाते लोग मिल जाएंगे शाम को, थोड़ी देर बाद जुआ लोग खेल ही रहे हैं। तो इन चीजों के लिए जिम्मेदार कौन है? मेयर हैं, शहर के विधायक हैं और सांसद हैं, यहाँ के लोग भी हैं। इतना बड़ा शहर का मार्केट है, कोई भी सीनियर आदमी यहाँ पर आके कहने को तैयार नहीं कि भाई कोई अभी एक आदमी लैटरिन कर रहा था उस पत्थर के पीछे। कम से कम गांधी के नाम का तो सम्मान होना ही चाहिए था, लेकिन नगर निगम रुद्रपुर की काहलियत देख लीजिए, उसकी बदहाली का आलम देख लीजिए, यहाँ के जनप्रतिनिधियों की उदासीनता का आलम देख लीजिए कि दावे बहुत सारे हैं। शिव अरोरा जी विधायक बने 1 साल हो गया और उनके एजेंडे में, चुनावी एजेंडे में गांधी पार्क मुख्य रूप से था कि वो इसका सौंदर्यीकरण तुरंत करवाएंगे, लेकिन सौंदर्यीकरण की स्थिति यह है कि चारों तरफ बंजर पड़ा हुआ है, कहीं पेड़ पौधे नहीं हैं। ये पुराने एक जमाने पहले पेड़ पौधे लगे हुए हैं, नया कोई भी प्लांटेशन यहाँ पर नहीं हुआ है। ये अगर विकास का मॉडल है रुद्रपुर का, तो लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम आखिर कैसे रुद्रपुर शहर में जी रहे हैं, कि आखिर कब रुद्रपुर के गांधी पार्क की तकदीर बदलेगी। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।